अल्लाह, जो कि उन्होंने माशाल्लाह काम शुरू कर दिया है। इसी तरह फवाद चौधरी साहब ने मुंशी कहा था, वापस आके उन्होंने शायद छितर मारने की बात की, आपने सुनी होगी। इतना ही फ़र्क पड़ना है। इमरान रियाज का ना पहले मौक़िफ़ बदला था ना अब बदलेगा। बात यह है कि देखिए, रूल ऑफ लॉ की हम बात कर रहे हैं, इलेक्शन कराने की बात कर रहे हैं, ये गैर आइनी नहीं है। इस पे जो भी इंतकामी कार्रवाइयाँ करेगा उसने अपने वोट बैंक में भी माशाल्लाह से कमी करनी है। लेकिन क्या कमी करेंगे? पीडीएम सारी 1% पे खड़ी है, चेरी ब्लॉसम 0 बिल्लो जो है वो है 1% पे, उसके वर्सेस 99% सारी आबादी, सारे लोग एक साइड पे खड़े हैं। मैडम, राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जितने भी ताकतवर हो, जो भी कोई हो, हम उसे कानून के नीचे लाएंगे। आपकी गवर्नमेंट तो ताकतवर लोगों को कानून के नीचे नहीं ला सकी, क्या ये कानून के नीचे ले आएंगे आप ताकतवर लोगों को? सबसे पहले तो जो गैर आइनी गैर कानूनी इकदाम ये उठा रहे हैं, बिलावल को, मरियम को, जरदारी को, राणा सनाउल्लाह खुद क्रिमिनल, मोस्ट वांटेड क्रिमिनल ऑफ पाकिस्तान खुद, जिसके मुंह को खून लगा हुआ है, 14 मॉडल टाउन के खाली केसेस हैं। सबसे पहले तो इनको कानून के ताबे अपने आप को लाना चाहिए, उसके बाद फिर कोई बच जाए तो उनको भी कर लें शौक पूरा। और अगर इनको ये गिरफ्तारी या ये अमल करना पड़ा तो ये सब हम लोगों से गुजर के आगे खान साहब तक जाएंगे। पहले 22 करोड़ आवाम के आप क्रॉस करेंगे समंदर को, तो फिर पहुँचेंगे खान साहब तक। शेख रशीद साहब को गिरफ्तार किया है, फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार कर लिया है, कहीं अब अगला इमरान खान को नहीं होंगे कि इमरान खान को गिरफ्तार करें? देखिए, ये चीज़ें, ये हौसले हमारे पस्त नहीं करेंगे, खान साहब तक तो ये हाथ डाल नहीं सकते हैं। मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया है। और जितने भी हमारे लीडरान हैं या जो भी आवाज़ उठाने वाला उसकी आवाज़ बंद करना चाहते हैं तो किस किस की करेंगे? इसके आगे आवाम का समंदर है, पहले किस किस को पकड़ेंगे? ये फवाद चौधरी है या शेख रशीद साहब है? हमारा हर बंदा तैयार है, गिरफ्तारियाँ देने को भी तैयार है और हर तरह की हर्डल्स वो कबूल है हमें। मैडम, आप तहरीक इंसाफ के टिकट की उम्मीदवार हैं, उधर मरियम नवाज साहिबा काफ़ी मुहिम चला रही है मुस्लिम लीग नून की, तो क्या आप उनका मुकाबला कर लेंगी मरियम नवाज साहिबा का इलेक्शन में चुनियोट में? मुस्लिम लीग नून की जितनी अब तहरीकें रह गई हैं वो बंद कमरों की सियासत रह गई है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ अवाम का समंदर है, अवाम की ताकत है और अल्लाह ताला के बाद हमें अवाम की ताकत का वो सहारा है, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है इस किस्म की जितनी मर्जी लॉबिंग कर लें। ये जो पार्टी है ये दफन हो चुकी हुई है, इसका और कोई वजूद नहीं है। मुल्क में महंगाई की एक नई लहर आई है, हुकूमत ने ये तो महंगाई ख़त्म करने आए थे, महंगाई बढ़ा दी है। महंगाई ख़त्म करने तो जी ये 6 महीने पहले भी इन्होंने रजीम चेंज जब हुआ ऑपरेशन तो इनके दावे धरे के धरे रह गए। गरीब की तो चीखें निकलवा दी, अवाम को दीवारों के साथ चुनवा दिया इन लोगों ने। कौन से इन्होंने वादे वफा किए हैं आप बताएं? क्या आज हालात है? गरीब तो मर गया बेचारा। गरीब के लिए कौन सी इन्होंने सहूलत पैदा की है? खान साहब थे तो लंगर खाने, पनाह गाहें और सेहत कार्ड, सहूलत कार्ड, हर तरह के ये चल रहे थे। डैमों की तमीरात हो रही थी, तरक्याती काम चल रहे थे, सारे निज़ाम मुल्क का जो एक चलता हुआ पहिया दरम भरम कर दिया है। तो क्या आप इससे लगाएंगे उम्मीदें? ये तो पहले दिन ही फ्लॉप हो गए थे आके। मैडम, क्या आप समझती हैं कि ये हुकूमत इंतखाब कराने में संजीदा है या अदालतों के जरिए ये रिलीफ आपको मिलेगा? पूरे मुल्क में आप बताएं कि जब ये सियासत होती है ना तो आपकी 75-70 की मकबूलियत से एक सच्चा और लीडर दयानतदार इस कौम को मिल गया है तो उसकी मकबूलियत जैसे जैसे बढ़ रही है। ये खौफजदा हो गए हैं, हमारे लोगों को हरासा कर रहे हैं, रात के अंधेरों में अरेस्ट करना शुरू कर दिया है। लेकिन इलेक्शन ना भी कराएं, हमने तो इनसे इलेक्शन करवा के दम लेने हैं। हम अदालतों के दरवाजे खटखटाएंगे, हम इनकलाब लेके आएंगे। हम सॉफ्ट इनकलाब की बात कर रहे थे लेकिन हम हर किस्म के इनकलाब के लिए तैयार खड़े हैं। सानिया पेशावर मैडम हुआ है, उसमें बड़ा दिल खराश वाक़या है, पुलिस का बड़ा मोराल सुना है डाउन हो रहा है, क्या कहेंगे आपके इस वाक़े के बारे में? मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है उन शहीदा के लिए, उनके लवाकिन के लिए, और जो ज़ख्मी हैं मैं उन पर दुआ गो हूँ, अल्लाह में उनको जल्द से एहतियात करे। बहुत ही दुख का मकाम है कि इन लोगों को दहशतगर्दों से खुले फिर रहे हैं, दहशतगर्दों को कोई रोक नहीं सकते ये लोग, लेकिन पीटीआई के लोगों को, हमारे सहाफ़ियों को, हमारे सपोर्टर्स को पकड़ रहे हैं। क्या इनकी सारी फोर्स जो है, इनकी कुव्वत जो है हमें पकड़ने पे लगी है? काश इनको तवज्जो दें अपनी सिक्योरिटी पे। हमारे इंटेलिजेंस के इदारे क्या कर रहे हैं? जियो फेंसिंग करके हमारी तो पकड़ रहे हैं, क्या इनसे टेररिस्ट नहीं पकड़े जा रहे? टेररिस्ट के ऊपर तवज्जो दें। खुदा के लिए मैं हुकूमत से, इदारों से इल्तिजा करूँगी कि आप फोकस उन पर करें कि आप आवाम की जो है ना इस वक्त बहुत रो रहे हैं, तो माशी तौर पर परेशान हैं, ऊपर से दहशतगर्दी की लहर, तो ये बहुत सारी मुश्किलात में घिर चुकी है अवाम पाकिस्तान की। लेकिन इमरान खान उन्हें एक नज़र आ रहा है, एक उम्मीद की किरण, और उसके साथ हम सब उसके बाजू हैं और इंशाअल्लाह ताला उसकी साथ चलेंगे। हर तरीके से कोशिश होगी हमारी कि मुल्क में इलेक्शन आए, एक साफ शफाफ इलेक्शन, एक क्रेडिबल गवर्नमेंट आए। मैडम, IMF के साथ शराइतें मानने का फैसला कर लिया है,
तो हमारे माहिरीन मईशत कह रहे हैं कि मुल्क में महंगाई मज़ीद बढ़ेगी। तो इस वक्त ही अवाम की तो चीखें निकली हुई हैं, इसी महंगाई ने अवाम का जीना दूभर किया हुआ है। तो क्या IMF की शराइत मानने के बाद जो हमारे मुल्क में महंगाई की नई लहर आएगी, तो उसके बारे में आप क्या देख रही हैं? मेरे ख्याल में अवाम तो फिर पानी और हवा पे गुजारा करेंगे। ये जो अपनी दो महंगी सर्जरियाँ करा के बाहर से आई हैं, हमारी नई लीडर अपने आप को कहलाती हैं। मैं कहती हूँ खुदा के लिए अपनी बहनों का सोचें, उन बहनों के जिनके चूल्हे बंद हो गए हैं, 2 वक्त की रोटी अपने बच्चों को नहीं दे सकती, उनके बच्चे दूध के लिए तरस रहे हैं और आप बाहर जाके सर्जरियाँ करवा रही हैं। आप उनकी कैसे नुमाइंदगी कर सकती हैं? किस बेस पे आप कह सकती हैं कि मैं इन आवाम की नुमाइंदा हूँ? जो आवाम रो रही है इस वक्त, उनके आटे के लिए लाइनों में लग के जाने दे रही है, उस आवाम की आप नुमाइंदगी कैसे कर सकते हैं? तो इंशाल्लाह ताला हमने इसके लिए आवाम का साथ हम देंगे। हमारी पार्टी, हमारे लीडर ने हमें साथ देना है, हमने उसका, और हमने निकलना है उसके साथ। जब इनको इलेक्शन कराना होगा, जब भी कराएंगे, अदरवाइज़ हम